आज के 6000 साल पहले भी लोग धन संपत्ति के बारे में उसी प्रकार से सोचा करते थे जैसे आज 2025 के अंदर लोग धन समृद्धि के बारे में सोचा करते हैं। जी हाँ, यह बात मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी बुक जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि लोग किस प्रकार से धन और संपत्ति के बारे में हजारों साल पहले सोचते थे और आज भी वह उन्हीं नियमों को फॉलो करते हैं जैसा कि इस किताब में बताया गया है। ये जो बुक है उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। सर जॉर्ज एस क्लेंसन के द्वारा यह लिखी गई किताब है जो न कि केवल हमें वित्त और संपत्ति के बारे में हमें बताती है, यह किताब हमें यह भी बताती है कि किस प्रकार मेहनत और संयम से हम अपने जीवन को एक धनवान प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। यह कहानी है प्राचीन बेबीलोन के एक गांव की, जिसमें कुछ लड़के आपस में बैठकर एक सवाल पूछते हैं। वह सवाल ये था कि क्यों कुछ लोग सोने से लदे हुए महलों में रहते हैं और क्यों कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं लेकिन वह हमेशा गरीबी की ओर ही जीवन अपना यापन कर देते हैं। यह जो उन चारों दोस्तों में से एक लड़के का नाम था अरकद। यह जो सवाल था अरकद के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अरकद इस सवाल की खोज में निकल जाता है बेबीलोन के अंदर और वह प्रत्येक व्यक्ति से मिलता है कि मुझे धनवान होने का रहस्य मालूम करना है और काफी लोग उसे कुछ बताते हैं लेकिन धीरे 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 वह उस रहस्य की ओर आगे बढ़ता जाता है और अंत में अरकद के द्वारा इस किताब के माध्यम से 7 नियम दिए गए थे। वह 7 नियम आज भी अगर कोई फॉलो करता है तो वह 2025 के अंदर भी धन और समृद्धि की ओर अपना मार्ग आगे बढ़ सकता है। अरकद के द्वारा दिया गया पहला नियम वह यह था कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूर बचाएं। जी हाँ, अरकद ये कहता है कि जिस प्रकार आपके जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, आपका दूध वाला आता है, आपका अखबार वाला आता है, आपको बच्चों को पढ़ाने वाला एक टीचर होता है और बहुत सारे इस प्रकार के लोग आते हैं। वह सब लोग आपके लिए काम करते हैं और आपकी कमाई में से कुछ ना कुछ छोटा मोटा हिस्सा वो लेके चले जाते हैं। अरकद ये कहता है कि आप भी स्वयं के लिए काम करते हैं, इसलिए अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आप अपने आप को स्वयं को जरूर दें। और कि अगर हम हमारी इनकम का 10% भी सेविंग्स या बचत नहीं कर सकते तो हमें धन और संपत्ति के बारे में तो बिल्कुल भूल ही जाना चाहिए। अरकद का दूसरा जो नियम था वह ये कहता था कि अपने खर्चों पे काबू रखें। अरकद के द्वारा बताया गया था कि जीवन में 2 चीजें होती है, पहली होती है जरूरत और दूसरी होती है चाहत। व्यक्ति हमेशा जब कमाई करना स्टार्ट करता है तो वह अपनी जरूरतों पे ध्यान देता है लेकिन धीरे धीरे वह जरूरत उसकी चाहतों में कन्वर्ट हो जाती है और देखा यह गया है कि चाहतें अनंत होती है जिसके लिए अनंत पैसों की आवश्यकता होती है और वह कभी पूरी नहीं होती। इसलिए हमें यह डिफरेंस जरूर क्रिएट करना चाहिए कि जहाँ भी चीज जो भी वस्तु हम खरीद रहे हैं वह हमारी जरूरत है या चाहत है। अगर जरूरत है तो हमें खरीदनी चाहिए लेकिन अगर वह चाहत है तो शायद हमें उसके बारे में एक बार सोचना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वह हमारी कमाई का कुछ हिस्सा हमसे लेके जा रही है। अरकद का तीसरा नियम वह ये बताता है कि अपने स्वर्ण की लगातार वृद्धि करें, यानी अपनी बचत को लगातार बढ़ाते रहें और एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं कि जब हम एक व्यक्ति ना रहकर 2 व्यक्ति हो जाएं। एक तो हम स्वयं जो कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कमाई कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति वह होता है कि जो आपके द्वारा बचत किया गया हुआ है धन है। तो अरकद ये कहता है कि ये जो दूसरा व्यक्ति ये धन है इसको भी आप कहें कि ये बाजार में जाएं और कुछ ना कुछ पैसा मेरे लिए कमा के लेके आए, लेकिन इसे हमें बड़ी संयमता से और बड़ी समझदारी से निवेश करना पड़ता है। तो तीसरा जो अरकद ने नियम दिया उसे हम आज के शब्दों में निवेश या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अरकद के द्वारा दिया गया चौथा नियम ये बताता है कि अपने खजाने को नुकसान होने से बचाएं। इसका यह मतलब होता है दोस्तों कि आप कहीं भी निवेश करें जहां भी आपको लगता है कि मुझे मुनाफा हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे अनियंत्रित निवेशों के अंदर, ऐसे अनियंत्रित विकल्पों के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए जिस पर आपकी पकड़ ना हो। बहुत सारे लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लालच के अंदर आके कि मुझे लगता है कि दिन दुगना और रात चौगुना तरीके से बढ़ेगा, लेकिन अंत में उनके हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए हमेशा अपने निवेश की समीक्षा करें और आपको लगता है कि नहीं बहुत से लोगों ने इस निवेश के द्वारा धन संपत्ति अर्जित करी है तो आप भी अपना वहां निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। अरकद का 5वां नियम, अरकद ये कहता है कि अपने स्वर्ण को लाभदायक निवेश में बदले, यानी जहां कहीं भी आप निवेश कर रहे हैं उससे आप मुनाफा जरूर कमाएं, यानी वह मुनाफा आपके लिए लाभदायक होना चाहिए। ऐसा अनियंत्रित निवेश कहीं भी नहीं करें जहां से आपको नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। और अरकद के द्वारा छठा नियम जो दिया गया था वह यह था कि अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करें,
इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने बचत करी है और उस बचत से जो निवेश करने के बाद में आपको धन संपत्ति की प्राप्ति हुई है, उसे हमें सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ना है। यानी हमें कभी भी जोखिम उतना नहीं लेना है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो हमें धीरे-धीरे संयम और मेहनत के साथ में अपनी आमदनी को सुरक्षित या अपनी खजाने को बढ़ते हुए क्रम के अंदर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन इसका जो 7वां नियम था वह मुझे सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा सोचने पे मजबूर करने वाला लगा। वह यह था कि अपने कमाने की क्षमता को लगातार बढ़ाएं। जी हाँ, आज की तारीख के अंदर जिस भी फील्ड के अंदर हम काम करते हैं उस फील्ड के अंदर हमें मास्टर बनना पड़ेगा और लगातार अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। हमें बहुत सारे इस तरह के, मेरा खुद का पर्सनली ऐसा मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो निवेश है वह यह है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, यानी अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी आप स्किल्स प्राप्त कर सके, जितनी नॉलेज आप प्राप्त कर सके, दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस वर्ल्ड। तो अर्कद के ये 7 नियम जो कि 6000 साल पहले लिखे गए थे, आज 2025 के अंदर भी हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि क्यों नहीं लोग इस प्रकार सोचते, क्यों नहीं वे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाते, क्यों नहीं वे सुरक्षित निवेश करते और क्यों नहीं वे अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाते। तो इस किताब के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इन 7 नियमों को आप फॉलो करें, रोज नियमों को पढ़ें और उनके माध्यम से आप अपनी धन और संपत्ति की जो मार्ग है और समृद्धि की ओर हमें जहाँ जाना है उसकी ओर आगे बढ़े। धन्यवाद।